भारत में एक से बढ़कर एक किले हैं, लेकिन क्या कभी ऐसे किले के बारे में सुना है जहां दो बिल्कुल अलग, एकदम विपरीत शक्तियां आकर मिलती हों? एक तरफ तलवार की खनक और दूसरी तरफ प्रार्थना की शांति। चलिए आज गागरोन के किले की इसी अनोखी दास्तां को करीब से जानते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक किले की कहानी नहीं है, बल्कि ये संगम की कहानी है। एक तरफ काली सिंध और आहू नदियां मिलती हैं और ठीक उसी जगह पर, उसी किले में शौर्य और वैराग्य की दो महान धाराएं भी आकर एक हो जाती हैं। गागरोन की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत है वो है इसका एक जल दुर्ग होना। जरा सोचिए, अरावली की एक मजबूत चट्टान और उसके चारों तरफ नदियों का गहरा पानी, जैसे प्रकृति खुद इसकी हिफाजत कर रही हो। इसकी कोई नींव नहीं है क्योंकि ये सीधे चट्टान पर ही खड़ा है। इससे जीतना लगभग नामुमकिन था। तो चलिए सबसे पहले इस किले की दीवारों में गूंजती उन कहानियों की तरफ चलते हैं जो वीरता, युद्ध और बलिदान की कहानियां हैं। इस किले का इतिहास कई बड़े उतार चढ़ावों से गुजरा है। 12वीं सदी में इसकी शुरुआत डोड राजा बीजल देव ने की, फिर खींची वंश का राज आया और फिर 1303 में एक बड़ा मोड़ आया जब सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती यहाँ आए। लेकिन इसकी कहानी का जो सबसे ड्रामेटिक चैप्टर है वो शुरू हुआ साल 1423 में। ये साल 1423 गागरोन के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये वो साल था जिसने पत्थर की इन दीवारों पर खून और बलिदान की एक ऐसी कहानी लिख दी जिसे आज भी याद किया जाता है। ये वो वक्त था जब इस किले की असली परीक्षा हुई। और इस कहानी के नायक थे राजा अचलदास खींची। उनके सामने एक तरफ थी मांडू के सुल्तान होशंग शाह की एक बहुत बहुत विशाल सेना और दूसरी तरफ थी गागरोन के सम्मान की जिम्मेदारी। राजा अचलदास खींची ने जो किया वो बहादुरी की एक मिसाल बन गया। उन्होंने दुश्मन के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया और लड़ने का फैसला किया, और अंत में अपनी धरती की रक्षा करते करते वो वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन बलिदान की एक गाथा यहीं खत्म नहीं हुई। राजा के बाद किले की वीरांगनाओं ने अपनी आन बान शान और सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया, यानी खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया। ये गागरोन के इतिहास का एक बहुत ही मार्मिक अध्याय है। तो ये थी शौर्य की कहानी। अब युद्ध के मैदान से दूर चलते हैं और किले के उस पहलू को देखते हैं जिसने इसे शांति और भक्ति का एक बड़ा केंद्र बना दिया। और यहीं पर गागरोन की कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। एक ही राजवंश, एक ही खून के दो भाई, और दोनों के रास्ते बिल्कुल जुदा। एक तरफ छोटा भाई अचलदास, जिसने युद्ध, शौर्य और बलिदान का रास्ता चुना, तो दूसरी तरफ बड़ा भाई, जिसने त्याग, भक्ति और शांति का मार्ग अपनाया। ये थे राजा प्रताप सिंह खींची, जिन्हें दुनिया ने बाद में संत पीपा के नाम से जाना। सोचिए, एक राजा जो संत रामानंद का शिष्य बना, जिसने अपना सिंहासन, अपना राजपाट, सब कुछ त्याग दिया और पूरा राज्य अपने छोटे भाई अचलदास को सौंपकर भक्ति की राह पर निकल पड़ा। पर किले की रूहानी पहचान सिर्फ संत पीपा तक ही नहीं है। यहाँ एक और महान हस्ती की मौजूदगी महसूस होती है। सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती, जिन्हें लोग बहुत प्यार और सम्मान से मीठे शाह बुलाते हैं। उनकी दरगाह आज भी किले के अंदर एक बड़ा तीर्थ स्थल है और हर साल उनकी याद में यहाँ उर्स मनाया जाता है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। तो हमने शौर्य की कहानी भी देखी और भक्ति की भी। अब सवाल यह है कि इन दोनों धाराओं ने मिलकर गागरोन को आखिर विरासत में क्या दिया है। तो गागरोन की इस पूरी कहानी को बनाने वाले ये कुछ मुख्य किरदार हैं। बीजल देव, जिन्होंने इसकी नींव रखी, देव सिंह, जिन्होंने यहाँ खींची वंश की शुरुआत की, अचलदास, जो इसके सम्मान के लिए लड़े, संत पीपा, जिन्होंने राजपाट त्याग दिया, और मीठे शाह, जिन्होंने इसे अपनी रूहानियत से रोशन किया। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि गागरोन सिर्फ पत्थर और पानी से बना एक किला नहीं है। ये एक ऐसी दुर्लभ जगह है, एक ऐसा संगम है जहां युद्ध का शूर और प्रार्थना की शांति दोनों की गूंज आज भी एक साथ सुनाई देती है। एक किला जो एक ही साथ लड़ना भी सिखाता है और सब कुछ छोड़ देना भी। कभी सोचा है
आज जब हवा इसकी दीवारों से टकराकर गुजरती होगी तो वो कौन सी कहानियां ज्यादा सुनाती चलिए होगी? आज सफर करते योद्धाओं हैं की एक या ऐसे फिर किले का संतों की? जो सिर्फ पत्थर और चूने से नहीं बना, बल्कि बना है वीरता, बलिदान और कला की अनगिनत कहानियों से। ये गाथा है गागरोन किले की, एक ऐसी जगह जहां तलवार और कलम दोनों ने मिलकर इतिहास लिखा। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिन दीवारों ने तोपों की गूंज और तलवारों की खनक सुनी हो, उन्हीं दीवारों के साये में किसी ने बैठकर कविताएं भी लिखी हों? मतलब एक ही जगह पर जंग और कला का ऐसा मेल, सच में सुनने में भी कितना अजीब लगता है ना? जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं है। हम बात कर रहे हैं गागरोन के किले की, एक ऐसा नाम जो अपने अंदर इतिहास की न जाने कितनी ही परतों को दबाए बैठा है। तो सबसे पहले बात करते हैं किले के उस पहलू की जिसके लिए इसे सबसे ज्यादा जाना जाता है, यानी इसके शानदार और उतने ही खूनी जंग के इतिहास की। बात है साल 1423 की। मांडू के सुल्तान होशंग शाह की विशाल सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर थे राजा अचलदास खींची और उनके जंबाज योद्धा। उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन जब लगा कि अब जीतना नामुमकिन है तो उन्होंने घुटने नहीं टेके। किले ने देखा अपना पहला साका, यानी सभी राजपूत योद्धा केसरिया बाना पहनकर अपनी आखिरी सांस तक लड़े, और किले के अंदर रानियों और बाकी औरतों ने जौहर की आग में कूदकर अपने सम्मान की रक्षा की। ये वीरता की एक ऐसी कहानी है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वक्त बदला और बाद में महमूद खिलजी ने इस किले को जीत लिया। उसने इसका नाम गागरोन से बदलकर मुस्तफाबाद रख दिया। देखिए, ये सिर्फ एक नाम का बदलना नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब यहाँ एक नए दौर की हुकूमत शुरू हो गई है। पर जैसा मैंने कहा, गागरोन सिर्फ लड़ाइयों और तलवारों की ही कहानी नहीं है। इन्हीं मजबूत दीवारों के अंदर एक बिल्कुल अलग, एक रचनात्मक दुनिया भी सांस ले रही थी। ये जानकर शायद हैरानी हो कि इसी किले के अंदर कवि राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ ने अपना मशहूर महाकाव्य वेली किसुन रुक्मणी री लिखा था। सोचिए, एक तरफ युद्ध की तैयारी का माहौल और दूसरी तरफ ऐसे महान साहित्य की रचना। ये किला सिर्फ एक फौजी अड्डा नहीं था, ये तो कला के लिए एक पनाहगाह भी था। और तो और ये किला बड़ी बड़ी शाही मुलाकातों का भी गवाह बना। खुद मुगल सम्राट अकबर यहाँ आए थे अपने दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के बड़े भाई और बहुत बड़े विद्वान फैजी से मिलने के लिए। इस एक मुलाकात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस दौर में इस किले की सांस्कृतिक अहमियत कितनी ज़्यादा थी। तो अब तैयार हैं? चलिए किले के दरवाजे से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज भी वहाँ क्या-क्या मौजूद है जो हमें इसकी कहानी सुनाता है। किले के अंदर घुसते ही एक पूरी की पूरी दुनिया सामने आ जाती है। एक तरफ वो जौहर कुंड है जो उन वीर औरतों के बलिदान की खामोश गवाही देता है, तो दूसरी तरफ बारूद खाना और कोटा राज्य की टकसाल इसकी फौजी और आर्थिक ताकत को दिखाते हैं। यहाँ शीतला माता मंदिर और संत पीपा की छतरी जैसे आस्था के केंद्र भी हैं, और औरंगजेब का बनवाया गया बुलंद दरवाज़ा तो इसकी शान में चार चांद लगाता है। पर हर चमक के पीछे एक साया भी होता है। किले के अंदर एक जगह है गीध कराई। ये एक सीधी खड़ी चट्टान थी जिसका इस्तेमाल सियासी कैदियों को मौत की सज़ा देने, यानी उन्हें ऊपर से नीचे फेंकने के लिए किया जाता था। ये किले के इतिहास का वो क्रूर और स्याह पहलू है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते। तो इतनी सारी कहानियों को अपने में समेटने के बाद सवाल ये है कि आज इस किले की क्या हैसियत है? चलिए अतीत से निकलकर आज में आते हैं। इसके इसी शानदार और अनोखे इतिहास को आज पूरी दुनिया सलाम करती है। गागरोन के किले को अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। मतलब अब ये सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की एक अनमोल धरोहर है। तो आखिर में बस यही एक सवाल मन में आता है कि पत्थर की एक इमारत अपने अंदर कितनी जिंदगियां, कितनी कहानियां और इतिहास की कितनी परतें सहेज सकती है। गागरोन का किला इसका सबसे बड़ा सबूत है, जहां युद्ध भी हुए और कविताएं भी लिखी गईं, जहां बलिदान भी हुआ और सृजन भी। और इसकी यही कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी।